हाल के दिनों देश के कई राज्यों में पेपर लीक के चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। ऐसे में परीक्षा के दौरान नकल या फिर पेपर लीक की खबरों पर लगाम को लेकर सरकार की ओर से लगातार कवायद की जाती रही है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसी किसी भी गड़बड़ियों से सख्ती से निपटने के लिए एक नया बिल लोकसभा में पेश किया है। इसमें नकल करते पकड़े जाने या परीक्षा में अनियमितता पर 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी से सख्ती से निपटने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 सोमवार को लोकसभा में पेश किया। आइए जानते हैं इस विधेयक में क्या खास है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024 में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया। इससे पहले सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल करने पर आरोपियों को अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार 6 फरवरी को इन पर रोक लगाने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन यानी गलत साधनों की रोकथाम बिल पास कर दिया। अब इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। यह बिल कानून बनता है तो पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपी को जमानत नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उन बच्चों को टारगेट नहीं किया जाएगा जो जानबूझकर इसमें शामिल नहीं होते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल में क्वेश्चन और आंसर सीट के लीक होने, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कैंडिडेट का सहयोग करने जैसे अपराध शामिल किए गए हैं। इसके अलावा चीटिंग और गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए फेक वेबसाइट बनाने, फर्जी एग्जाम्स कराने के लिए नकली एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने जैसे गैर कानूनी काम को भी इस बिल में शामिल किया गया है। विधेयक में एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी के गठन का भी प्रस्ताव है। ये कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी। इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत पर 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंताओं से अवगत है। इस दिशा में सख्ती लाने के लिए नया कानून बनाने का फैसला लिया गया है। आइए अब जाते जाते नए बिल से जुड़ी बड़ी बातें जान लेते हैं। दरअसल लोकसभा में पेश किए गए इस बिल में यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जेईई, नीट, सीयूईटी आदि एग्जाम को शामिल करने की योजना है। इसके साथ ही केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन और नौकरियों के लिए सरकार की ओर से आयोजित सभी एग्जाम को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इस बिल कई सख्त प्रावधानों हैं जिनका उल्लंघन करने वाले दोषियों को न्यूनतम 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 10 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। इस विधेयक में संगठित अपराध से जुड़े केस में 5 से 10 साल तक की कैद, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रस्ताव भी है। बाकी आपका इस नए बिल पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।